वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RO री एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के सभी 15 प्रश्नों के डिटेल सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, हम संख्या 9वां पेपर में आया था। आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर घर से निकलता है। देखिए 7 बजने में 20 मिनट है, मतलब 6:40 पर आशीष घर से निकलता है। इसके बाद क्या होता है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। ठीक है, 25 मिनट बीता, ये कुणाल के घर पहुंच गया, मतलब समय है 7:05। आगे बोला जा रहा है वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं। 15 मिनट लगा नाश्ता खत्म करने में, मतलब 7:20 हो गया और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। मतलब ऑफिस पहुंचने में कितना मिनट लगा, 35 मिनट, मतलब ये कितना हो गया, 7:55। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं। देखिए ये अपने घर से निकला, कुणाल के घर पर पहुंचा, नाश्ता खत्म करके यहां से ऑफिस के लिए निकले, तो कुणाल के घर से वो 7:20 पर निकले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। कितना ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हम लोगों ने बहुत किए हुए थे और आज पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए 17, 18 और 1225 का कोई रिलेशन है। 13, 14 और 729 का रिलेशन है। इसी प्रकार 19, 4 और क्वेश्चन मार्क का रिलेशन बताना है। पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 17 और 18 को जोड़ा गया, 17 18 को जोड़ेंगे 35 आएगा, जिसका स्क्वायर कर दिया गया तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। इसी प्रकार 13 और 14 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 729। पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है, 23 का स्क्वायर 529 आएगा। विकल्प सी को टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिए, एक परिवार में 6 सदस्य PQRST और U है। ठीक है, 6 सदस्य। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ये भी ठीक है। Q डॉक्टर है और T का पिता है। ठीक है, Q जो है, Q क्या है, Q ये एक डॉक्टर है और पिता है किसका, T का। यहाँ पर ये डॉक्टर है और T का पिता है, मतलब इसकी शादी हुई है। 2 विवाहित जोड़े हैं तो एक ये हो गया और ये T का पापा है। ठीक, हमने T को सेट कर दिया। U R का दादा है और वह एक ठेकेदार है। देखिए U जो है ना, U क्या है, U दादा है। देखिए U हो गया दादा है, मतलब इसकी भी शादी हुई है। अब शादी किससे हुई पता नहीं। R का दादा है, मतलब यहाँ पर एक आदमी होगा और इसका बेटा होगा R, और ये जो आदमी होगा इसका भी शादी हुआ होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, विवाहित जोड़े खाली कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब जब ये ठेकेदार है, इसका शादी हुआ है ना, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया, तो अगला विवाहित जोड़ा कौन हो जाएगा, अगला विवाहित जोड़ा Q हो जाएगा। और Q क्या है, Q डॉक्टर है। अब Q का लड़का जब T है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। R और T का जेंडर अभी स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट बोला जा रहा है S जो है T की दादी है। ठीक है, S क्या होगा, S दादी है। अब S दादी है तो इसमें बच कौन रहा है, P बच रहा है, तो P इसकी मम्मी हो जाएगी। सभी लोग आगे देखिए, ठेकेदार डॉक्टर, ये क्लियर हो गया। आगे बोला जा रहा है परिवार में 1 डॉक्टर, ठेकेदार, नर्स, गृहिणी और 2 छात्र। ठीक है, 2 छात्र हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर दोनों छात्र यही होंगे। और दादी के बारे में बता के रखा है कि दादी क्या है, दादी एक गृहिणी, तो यहाँ पर ये गृहिणी हो गई। तो जो इसकी मम्मी बचेगी, इसकी मम्मी क्या हो जाएगी, मम्मी मतलब ये नर्स हो जाएगी। अब इसमें पूछा क्या गया, पूछा ये गया कि कौन सा निश्चित पुरुष सदस्य है। देखिए निश्चित पुरुष सदस्य पूछा है, U और Q कंफर्म है कि पुरुष है। अब R और T में हम स्पष्ट नहीं कर सकते। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जब तक जेंडर नहीं दिया रहेगा आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। तो U और Q विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये निश्चित पुरुष है। आगे ये नहीं बताया ना कि 2 छात्र हैं, छात्र का मतलब ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसीलिए स्पष्ट नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दिया है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है, श्याम का परिचय दे रही और महिला कह रही इनके ससुर, मतलब श्याम है। ठीक है, श्याम है, श्याम के ससुर, मतलब श्याम अगर इसको हम मेल मान ले तो इसकी पत्नी हो जाएगी, इसके पत्नी के पिता, ये श्याम के ससुर है। मेरे पिता के ससुर। अब देखिए जो महिला बोल रही, ये क्या बोल रही, ये बोल रही कि मेरे पिता के ससुर है, मतलब श्याम इनका पिता हो जाएगा, क्योंकि श्याम का ससुर ये है और ये श्याम पिता का काम करेगा, तो यहाँ पर जो आएगा ये महिला आ जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि श्याम का उस महिला से क्या संबंध है, श्याम क्या हो जाएगा, महिला के लिए पिता का काम करेगा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते, नेक्स्ट दिया है, दी गई आकृति पर विचार कीजिए और क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 2, 6, 24, 80, 3 क्वेश्चन मार्क 36 और 120। देखिए 2 से 6 कैसे बना है, 3 का गुणा कराया गया और 6 में 4 का गुणा करा दिया गया तो 24 आ गया। और 80 यहाँ पे 24 में अगर देखेंगे तो 24 3 72 होता है
और 72 के बाद यहाँ पर देखा जाएगा तो इसमें 8 जुड़ा है, 72 8 80, एक ये रिलेशन है। 36 तियां 108 108। अच्छा देखिए इसमें पता है क्या चल रहा है, इसमें पैटर्न ये चल रहा है, इसमें जो 24 से 80 आए हुए, देखिए 2 में 3 का गुणा कराया गया तो 6 आ गया, ठीक। 6 में 4 का गुणा कराया गया तो 24 आ गया, ठीक। यहाँ तक बात सही है। और फिर 24 में गुणा कराया गया 3 प्लस 1/3, ठीक है। 3 प्लस 1/3 का जब गुणा कराया जाएगा तो 24 तियां 72 हो जाएगा, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80, ठीक। ये पैटर्न है। आगे देखिए अगर हम 3 में 3 का गुणा कराए, जैसे 3 है, 3 में अगर 3 का गुणा कराए तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 9 में 4 का गुणा कराइए, 9 चौका 36, ये भी सही है। अब 36 में अगर हम गुणा कराए 3 प्लस 1/3, देखिए 36 तियां 108 और 108 में 12 जोड़ेंगे 120 आएगा। तो ये पैटर्न चल रहा है, पहले 3 का गुणा है, फिर 4 का गुणा है, फिर 3 सही 1/3 का गुणा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो देखिए अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है, 4 6 और 5, इससे किसी विधि से 27 बना है। इसी प्रकार 6 5 और 4 से 45 बना हुआ है। 7 6 और 3 से क्या बनेगा ये बताना है। देखिए पैटर्न क्या चल रहे हैं, 6 और 5 इसको जोड़ा गया, 6 5 11 हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 चौका 16 और 16 और 11 27, ये पहला मैच कर गया। देखिए 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 9 45, ये भी मैच कर गया। तो इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 6 और 3, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 9 58। भाई 58 कुछ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर ये पैटर्न नहीं चल रहा है तो इसको ना थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसमें कोई यूनिक पैटर्न चल रहा है जो कि अभी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो आगे इसको देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। प्रश्न संख्या अगला जो 60 नंबर का क्वेश्चन, एक कूट भाषा में टोब आइसो हर, इसको लिखा गया टोबैको इज हार्मफुल, एवो हर हैव, इसको लिखा गया हार्मफुल अवॉइड हार्मफुल हैबिट। अब यहाँ पर दिया पाइल और टैब का मतलब है प्लीज अवॉइड टोबैको, तो हैबिट के लिए कौन सा कोड है ये बताना। देखिए जिसका कोड पूछा है उसी शब्द को ढूंढे। हैबिट का कोड पूछा है, देखिए हैबिट किस शब्द में, दूसरे सेंटेंस में, मतलब पहले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहले को इग्नोर कर दीजिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी लेकिन मतलब मूल रूप से यही देखना। देखिए अवॉइड हार्मफुल हैबिट, इसका कोड एवो हर और हैव में से कोई एक बनेगा। अब देखिए हैबिट किसी सेंटेंस में नहीं आया, पहले में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, तो इसका कोड भी किसी में नहीं आएगा। देखो एवो, एवो को अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे में आ गया, मतलब एवो इसका आंसर नहीं हो सकता। देखिए हर और हैव में से कोई एक होगा, देखिए हर पहले में आ चुका है तो हर भी नहीं होगा, ये भी क्लियर हट गया यहाँ से, तो हैव इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा है, ठीक है, बालकों की एक पंक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं। ए यहाँ पर बैठा है, ये लेफ्ट साइड से 7th है, ठीक, और बी यहाँ पर बैठा है जो कि राइट साइड से किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें पर आ जाता है, मतलब अगर हम ए को यहाँ पे कर लें तो ये ए लेफ्ट से 15वें पर हो जाएगा, तो बी का स्थान क्या होगा ये बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो लेफ्ट प्लस राइट दोनों पोजीशन पता चल गया, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए लेफ्ट से 15, राइट से 4, 19 में से एक गया तो 18, टोटल कितने 18 लोग हो गए। अब यहाँ पर देखिए टोटल 18 है, लेफ्ट से 7 है, राइट से निकालना है और +1 और -1, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, तो यहाँ पे देखिए 18, ये एक माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 और 7 और प्लस 12, तो आप क्या आर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, x का मान बताना। देखिए 3 गुणे 2 इसको 11 लिखा गया, 5 गुणे 3 इसको यहाँ पर 23 लिखा गया, तो x गुणे 6 का मान हो क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 2 गुणे 3 से 18 बना दिया गया, बहुत ही आसान सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। देखिए पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दिया x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान देखिए कैसे निकाल रहे हैं, 2 + 3 इसका मान 2। अगला प्रश्न दिया x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 2 गुणे 3 ये 11 बना है, 3 गुणे 5 23 बना है। आपको बताना है 6x गुणे 6 41 हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा। देखिए 2 गुणे 3 से 11 कैसे बने, 2 गुणे 3 11 कुछ इस प्रकार बना है, 2 गुणे 3 2 3 6 हो गया और प्लस कर दिया गया 2 + 3, तो 2 3 6 और 6 5 11, पहला सेट हो गया। देखिए 3
गुड़े 5, 5 ते 15 हो गया, और प्लस 3 + 5, 3 + 5 8 होता है, 15 8 23 हो गया। तो पैटर्न समझ में आ चुका है। अब देखिए x और गुड़े 6 मतलब 6x, और प्लस में क्या हो जाएगा 6 + x बराबर में 41 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है कि इसका मान कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 2100 रुपए, तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के, देखिए 5 रुपए के सिक्के हैं 3 सिक्के, तो ये 15 रुपए हो गया 5 रुपए के कारण। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो ये 8 रुपए हो गया, और 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो ये 5 रुपए हो गया। तो 15 5 20 और 8 28, 28 रुपए का जो मूल्य दिया है यहाँ पे कितना दे रखा है, 2100 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2100 बटे में 28। इसको 7 से काटेगा तो 300 और बटे में 4 आ गया, और इसके बाद फिर काटेंगे तो ये आएगा 75। अब एक मूल्य वर्ग का मतलब जो सिक्के के बारे में बताया, ये 75 बता दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने के सिक्के, 5 रुपए के कितने सिक्के, 5 रुपए का आप देखेंगे 3 यहाँ पर है, तो 75 गुड़े 3, 75 में 3 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि इस चित्र में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बनेगी ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, इस पैटर्न को मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट क्या ही करेंगे क्योंकि आप पेपर देकर ही आए। देखिए यहाँ पर 2 के सामने 6 है, 5 के सामने x है और 3 के सामने 24 है। देखिए पैटर्न क्या चला, 2 का क्यूब -2 बराबर 6, ठीक, 3 का क्यूब -3, 27 में से 3 गया 24, तो 5 का क्यूब 125 और -5, आंसर कितना आ गया 120। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में मिस्टेक को इस प्रकार लिखा गया और नेक्ड को इस प्रकार लिखा गया, तो आपको इंटीमेट का कोड बताना है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए के के लिए यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर भी के लिए 1 लिखा है, ई के लिए 2 लिखा है, ई के लिए 2 लिखा है, मतलब ये इलॉजिकल पैटर्न है। एम का कोड हो गया 9, आई का कोड हो गया 7, एस के लिए हो गया 6, टी का जो कोड है टी एस के लिए 6 और टी का कोड कितना हो गया 5, ए के लिए लिखा गया 4, के लिए लिखा गया 1 और ई के लिए लिखा गया 2, ठीक। इसी तरीके से देखिए एन की बात करें तो एन नहीं है, एन का कोड हो गया 8, ए के लिए 4 हम लोगों ने लिख रखा है, के लिए देखिए 1 1 लिख रखा है, और डी के लिए यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक। सभी लेटर्स का कोड मिल चुका है। इंटीमेट आई के लिए 7, ऑप्शन की शुरुआत 7 से होगी, ठीक। एन के लिए अगर आप देखेंगे तो एन के लिए कितना है 8, 7 और 8, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही है। फिर आगे देखिएगा टी का दिया है, टी के लिए कितना हो जाएगा 5, तो 7 8 5 ऑप्शन सी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, और आज की क्लास का यह अंतिम स्लाइड है, मतलब जो पेपर में आया हुआ था। देखिए तपेदिक मतलब जो टीबी है फेफड़े को प्रभावित करता है, तो आपको बताना है टाइफाइड किसको प्रभावित करेगा। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें दिया है कि कौन सी आकृति सबसे अलग है, आपको ये बताना है कि सबसे अलग कौन है। देखिए यहाँ पर दिया है चतुर्भुज बाहर है, त्रिभुज अंदर है, पंचभुज बाहर है, चतुर्भुज अंदर है, त्रिभुज बाहर है और 2 रेखा अंदर है। तो भाई देखिए बाहर जितनी रेखा है इसके अंदर 1 कम है, तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो किसका होगा। देखिए इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, हम लोगों ने कैलेंडर के टॉपिक में सीखा हुआ है कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर ही होगा। तो देखिए 2036 लीप ईयर है, मतलब 2009 आंसर नहीं हो सकता, 2007 भी नहीं हो सकता, 2006 भी नहीं हो सकता, 2008 टिक करिए, आगे बढ़िए। और कैलेंडर रिपीट तभी करता है जब ऑड डेज की संख्या 0 हो जाए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2036 से आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 2009 2000 आप ऐसे देखेंगे तो 2008 तक आएंगे ना, तो ऑड डेज की संख्या यहाँ पर 0 मिलेगी, आप चेक करके देख सकते हैं। तो साथियों आरओ के पेपर में आज कुल 15 क्वेश्चन आए थे, 15 में से आपके कितने सही हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब अगर आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आरओ 2026 को आपने टारगेट किया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं।